प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। आपका इंग्लिश का पेपर नजदीक है और मुझे पता है कि आप युद्ध स्तर पे तैयारियों में व्यस्त हो। अच्छा, उन तैयारियों में आप क्या कर रहे हो? लगभग इस तरह की बातें चल रही होंगी, यार ये मोस्ट आएगा, इसको तो पक्का याद कर लो, इसके चांस कम है, ये लेटर तो पिछले साल आ लिया, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये रिपोर्ट आ सकती है। आप इस तरह की बातें कर रहे होगे। और एक बात बताऊं, मुझे पता है कि आपको कितना भी समझा लिया जाए, लेकिन आप करते वही हो जो और सभी करते हैं। लेकिन फिर भी एक टीचर के तौर पर मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये कुल 2 बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो, मैं कहता हूं दिमाग में रखते हो, मतलब दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बना लो, एक समझ बना लो कि ये चीज दिमाग में रख के जानी है, फिर आंसर देने हैं, फिर पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहली बात देखिए, इंग्लिश के पेपर में आपको धुआंधार इंग्लिश लिखनी होती है। सारे क्वेश्चन आंसर है, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर कुछ भी है, कंपोजिशन अनसीन पैसेज है, उनमें आप धुआंधार सेंटेंस लिखते हो और उन सेंटेंस में इंग्लिश होती है और सेंटेंस के अंदर टेंस होता है। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में चर्चा करता हूं, देखिए आपका जो सेंटेंस टीचर के सामने आया ना, उसमें अनेक तरह की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो टेंस की गलती है ना, वो बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। अगर आपने टेंस का गलत यूज कर दिया, प्रेजेंट की डिमांड है और आपने पास्ट में लिख दिया ना, तो टीचर का दिमाग खराब हो सकता है कि वो आधे पर्दे नंबर दे दे, लेकिन उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसके दिमाग में बात पक्की चली गई कि ये अंग्रेजी नहीं जानता है, तो कैसे काम चला रहा है। तो हम आज के वीडियो में फोकस करेंगे कि भाई टेंस देखो, मोटे मोटे तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इनके 4-4 भाग, ऐसे तो 12 हो गए, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता देंगे कि इंग्लिश के पेपर में टेंस कौन सा ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा कौन सा टेंस काम में आता है। तो इसका मैं आपको सीधा सा आंसर बताऊं और आपके भी समझ में आ जाएगी। देखिए, आपकी 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास, उसमें मोस्ट ऑफ यानी 90% जो आपके चैप्टर है ना, जैसे हम बात करें डीप वाटर, ठीक है, हम बात करें लास्ट लेसन, हम बात करें वो कौन सा था, द रैट ट्रैप, ठीक है, जैसे हम बात करें इंडिगो, गांधी जी वाला, जैसे हम कहें द थर्ड लेवल, जैसे द टाइगर किंग। अब एक बात बताइए, फिलहाल तो मेरे दिमाग में ये सारे चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर पास्ट में लिखे हुए हैं, लगभग पास्ट की स्टोरीज है, कहानियां हैं। तो एक बात बताइए, जब ये पास्ट में है तो इनमें से क्वेश्चन भी पास्ट में पूछेगा, और जब क्वेश्चन पास्ट में पूछेगा तो आपको आंसर भी पास्ट में देना है। और जब पास्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं ना, तो सिंपल से थ्योरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए, पास्ट का मतलब तो वाज वर्ब भी होता है, सेकंड जो ज्यादा चीज पास्ट, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में आता है, मतलब इसमें एक्शन ना हो। ज्यादातर सेंटेंस में एक्शन होता है, और जिनमें एक्शन होता है ना, उनमें 90% हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ लो कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर, और हाँ, आपके कंपोजिशन में रिपोर्ट राइटिंग ये 100% पास्ट में ही लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो चैप्टर है ना, मैंने आज ही अनुभव किया था, वो 90% चैप्टर पास्ट में लिखे गए हैं, और उनमें से क्वेश्चन पास्ट में आएगा, आपको आंसर पास्ट में देना है। और जब आप पास्ट टेंस लिखोगे ना, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे। द किंग किल्ड, राजा ने मार दिया, गांधी जी वेंट, गांधी जी गए थे, ही फॉट, वह लड़ा था, मतलब इस तरह के सेंटेंस ज्यादा आएंगे। तो 90% सेंटेंस आपके इस स्ट्रक्चर से बनते हैं, विशेषकर बुक के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो, और कंपोजिशन में रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो इस बात को दिमाग में याद रखना कि टेंस कौन सा ज्यादा यूज होता है। तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस, यानी पास्ट टेंस और पास्ट में भी पास्ट इंडिफरेंट टेंस ज्यादा यूज होता है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि हमारा सेकंड वाली बात है। तो हमारा दूसरा बिंदु है कि क्वेश्चन आंसर की सेटिंग कैसे बिठाएं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्वेश्चन आंसर की सेटिंग क्या होती है, क्योंकि आप तो रटने में लगे हो ना, आप सेटिंग वेटिंग को समझते नहीं, बस आपको तो क्या है, ये चैप्टर नंबर 7 इसके ये क्वेश्चन मैंने रट लिए, और वहां पे जाके वेट करोगे, अरे फंस जा, आजा, इस तरह से करोगे। लेकिन नहीं, वो चीज भी जरूरी है, रटना भी जरूरी है, याद करना जरूरी है, लेकिन थोड़ी समझ भी जरूरी है कि अगर क्वेश्चन को पास्ट में पूछा है तो आंसर पास्ट में आना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, भाई क्वेश्चन चैप्टर पास्ट में है, क्वेश्चन पास्ट में आएगा, आंसर पास्ट में देना है। देना क्या है, आपने तो पास्ट में ही याद किया होगा ना। लेकिन रुको, यहाँ पे थोड़ी समझ की बात है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि इंग्लिश के पेपर में कहीं ना कहीं वो आपकी इंग्लिश को परखता है, देखता है, जांचता है कि पूरे साल में कितना पढ़ा, कुछ सीखा नहीं सीखा, सेंटेंस बना सकता नहीं बना सकता। चलो मैं आपको बता दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात यह है कि ये जो इंडिगो वाला पार्ट है ना, कि गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, और ये क्वेश्चन भी पास्ट में, पास्ट कहां इसमें डेड आ रहा है, डेड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है कि गांधी जी चंपारण क्यों गए थे। अब ये बुक में माना क्वेश्चन ऐसे ही है और आपने इसको पास्ट में याद किया, लेकिन कई बार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या ये तो सबका एक्सपीरियंस है, जग जाहिर है कि क्वेश्चंस को कई बार प्रेजेंट का बना देता है। मतलब आपने आंसर किया होगा पास्ट में, चैप्टर भी पास्ट में, लेकिन इसको वो ऐसे दे देता
वाई डज सॉरी गांधी सॉरी पेन गांधी गो टू चंपारण। बस ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि गांधी जी चंपारण क्यों जाते हैं। गांधी जी जाते नहीं है, मतलब पास्ट में गए थे, नियम तो यही है, और ये पास्ट में पूछा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया। अब तुमने पास्ट में याद किया, तुम इसमें लिख रहे हो, देखो आंसर, तुम इसका आंसर दे रहे हो इस तरह से, गांधी वेंट टू चंपारण बिकॉज राजकुमार शुक्ला ए पुअर पीसेंट insisted Gandhi help the poor sharecroppers in चंपारण। ये आंसर माना आपने याद किया। अब देखो वो एक लंबी कहानी है कि किसी आंसर को याद नहीं करना चाहिए। मैं इसी आंसर को कई तरह से दे सकता हूं, मतलब अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, बात वही आ जाएगी। इसलिए कोई किसी चीज़ को फिक्स मत करो, एक चीज़ पर डिपेंड मत रहो, रटो मत, आप चीज़ों की समझ पैदा कर लो। क्वेश्चन क्या है कि वो क्यों गए, तो वहां पर जो बटाईदार किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी मदद करने के लिए गए थे। एक फैक्ट ये भी है कि राजकुमार शुक्ला ने उनको आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, इनसिस्ट किया था। अब देखो वर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, गांधी जी वेंट टू चंपा। हाँ पहली बात, चलो मैं कहां भटक गया, उस बात पे आ जाऊं। ये आंसर आपने लिखा है इस क्वेश्चन के नीचे, तो अब जो टीचर है वो तुरंत समझ जाएगा कि बच्चों को कोई समझ नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी चंपारण क्यों जाते हैं, आप कह रहे हो गए थे। अब कहो छोटी सी बात है, बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। जब चैप्टर पास्ट का था ना, तो उसने जानबूझ के क्वेश्चन को प्रेजेंट का चेंज किया, ताकि वो आपकी समझ देखे कि आप भी आंसर को प्रेजेंट का चेंज करते हो या नहीं करते हो। चेंज क्या मतलब, उसको तो आंसर प्रेजेंट में चाहिए। अगर प्रेजेंट पूछा है, ये बेमेल चीज है, तो उसको मेल का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेंट को हटाओ। अब देखो ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये इसके नीचे चल जाएगा, वाई डिड, गांधी जी क्यों गए थे, तो डिड को हटा के हमने जस्ट किसी, अगर कोई क्वेश्चन डिड से शुरू हो ना, तो उसमें डिड हटता है, और डिड हटने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। हाँ ये भी आप समझ लो, जैसे इसका मैं आंसर दूं तो आधा आंसर तो आप खुद ही शुरू कर सकते हो। भाई देखो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से, ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण, या व्हाई डिड द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स, या व्हाई डिड एडला विल्मेंसन इनवाइट द पैडलर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप देखो WH वर्ड तो लिखना नहीं है, डिड नहीं लिखना है, सब्जेक्ट से शुरू करो। सब्जेक्ट कौन है, गांधी। जिस क्वेश्चन में डिड आया हो उसमें डिड हट जाता है, और सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वो सेकंड में चेंज हो जाती है। ये रूल है ग्रामर का, ठीक है, ये समझ की बात है। गांधी वेंट टू चंपारण। उसके बाद में आपको क्या करना है, जहां तक क्वेश्चन है ना वहां तक लिख दो, गांधी चंपारण गए। इसके बाद में जो आंसर है उसको आप ऐड कर दो, तो आपको पूरा आंसर रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझ गए कि भाई यहां तक तो चीजें ऐसे होती है। यानी ये क्वेश्चन आपके सामने आया, उसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया, डिड को हटाना है। जब डिड हटता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो क्वेश्चन है ना, वो हेल्पिंग वर्ब डिड से बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। चलो अब इसको करेक्ट कर देते हैं। गांधी वेंट, देखो यहाँ पे डज था, सेम वही चीज आ रही है, गांधी सबसे पहले आएगा। अब अगर डज है तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे यहाँ पे तो सेकंड चेंज कर दी, इस फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा, तो यहां पे आएगा गोज, गांधी जी गोज। बस इतना सा करना है, बाकी सारी चीजें रह जाएंगी। और हाँ क्यों रह जाएंगी, आगे कोई पास्ट लिख दिया तो उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो गांधी गोज टू चंपारण, सिंपल सा फंडा है कि डिड तो हटता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर डज है तो डज भी हटता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है। अब देखो इसमें गो में तो ओ है तो इसलिए ईएस लगेगा, प्ले होता तो प्ले एस ही आता केवल, किल है तो उसमें केवल एस आएगा। तो गांधी गोज टू चंपारण बिकॉज राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला अ पुअर पीसेंट इंसिस्टेड। अब देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रही, ये पास्ट है, इसको फर्स्ट में चेंज करो। अब चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, गांधी सिंगल है तो यहाँ पे इसको चेंज करके इनसिस्ट करो इसको, ठीक है, पूरा ही गया यार, अभी सीख रहा हूं ना। मतलब आग्रह करता है गांधी से टू हेल्प द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गरीब बटाईदार किसानों की मदद के लिए, ठीक है, ऑफ चंपारण, चंपारण के, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये आंसर है, तो कभी भी किसी आंसर को फिक्स मत मानो, इसको अपन कई तरह से दे सकते हैं। जैसे देखो अब ये पहला वाला, गांधी वेंट टू चंपारण टू हेल्प,
हेल्प करने गए। अब यहाँ पे आपने राजकुमार शुक्ला का मेंशन नहीं किया, तो राजकुमार शुक्ला कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आप मेन फोकस क्या है, क्यों गए थे, राजकुमार शुक्ला से मिलने गए थे क्या, नहीं, उन गरीब किसानों की मदद करने के लिए गए थे। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण टू हेल्प द पुअर पीसेंट्स, पीसेंट्स होते हैं किसान, या फार्मर्स कर दो, शेयर क्रॉपर्स कर दो, कितने सारे वर्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं। यही तो समझ है, यही तो कला है। जब आप इंग्लिश की गहराई में जाते हो ना और इंग्लिश को समझते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आप सेंटेंस से खेल सकते हो, आप शब्दों से खेल सकते हो, आप किसी शब्द को डिलीट कर सकते हो, दूसरा शब्द लगा सकते हो, बस यही समझ है। और मैं अक्सर इसी की चर्चा करता हूँ कि ऐसे आप इनेबल हो जाओ। देखो इसी आंसर को मैं, चलो ये तो हो गया, जैसे माना, देखो और भी तरीके से हम कैसे दे सकते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण, एक तो ये था गरीब उनकी किसान पर छोटा हो जाएगा। अब देखो छोटा क्या है, अगर 1 नंबर का तो इतना सा लिख दो, 2 नंबर कर दिया तो और बढ़ा दो, 4 नंबर कर दिया तो और बढ़ा दो, आपको बढ़ाना आना चाहिए। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण बिकॉज राजकुमार शुक्ला, क्योंकि राजकुमार जो शुक्ला था ना, अच्छा अब देखो इसको आप ऐड कर सकते हो, मैंने अभी किया था, कौन है ये, ए पुअर पीसेंट्स। अब ये थोड़ा सा आपकी एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, ए पुअर पीसेंट, एक गरीब किसान। अब हमारे अंदर क्या कमी है, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, ए पुअर पीसेंट, ए पुअर पीसेंट, ए पुअर पीसेंट को मतलब रटेंगे समझेंगे कि बहुत तगड़ी चीज है, जरूरी नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, ये इसी का उपनाम है, इसी का दूसरा नाम है, छोड़ो, ये मैन फैक्ट नहीं है। मैन फैक्ट ये है कि राजकुमार शुक्ला ने, रुको, टोल्ड, बताया था गांधी जी को अबाउट, बारे में, द इनजस्टिस होता है अन्याय, इनजस्टिस ऑफ इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण में। ये थोड़ा सा और टफ है, मतलब अच्छे वर्ड है, इसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कैची है और अच्छा है, थोड़ा कीमती है। गांधी जी चंपारण गए बिकॉज राजकुमार शुक्ला टोल्ड गांधी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी को बताया अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों के, इन चंपारण में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और भी बेहतर हो गया। अब ये भी फिक्स नहीं है कि यही है, इसको और भी एक तरह से लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो गांधी वांटेड टू हेल्प, गांधी जी मदद करना चाहते थे, वांटेड टू हेल्प ऑफ पुअर फार्मर्स, मैंने को फार्मर्स लिख दिया, पीसेंट्स लिख दो, शेयर क्रॉपर्स लिख दो, है ना, एक बात तो एक ही है। गांधी जी वांटेड टू हेल्प ऑफ पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण के गरीब किसानों की मदद करना चाहते थे। अब इसमें आप थोड़ा डिटेल दे सकते हो, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ चंपारण, आप इसमें ये लिख सकते हो एक्सप्लॉइटेड, शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना, एक्सप्लॉइटेड द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गरीब जो बटाईदार किसान थे उनका शोषण करते थे। एक आंसर ये हो गया। अब देखो मैंने अभी के अभी तुरंत बना दी। अब आप कहोगे सर आप तो टीचर हैं, अरे तो ये सॉफ्टवेयर मेरे अंदर ही है क्या, मैं ऐसा क्यों कर पाया, एक बात बताओ। मतलब यहाँ पे मैं बढ़ाई नहीं करूंगा, क्या बहुत सारे टीचर ऐसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना, वो भी यही कह देते हैं यार फटाफट से याद कर ले, इसको रट ले, ये मैंने लिखवा दिया, यही रामबाण है, यही सत्य, अंतिम सत्य यही है और कुछ नहीं हो सकता। वो मैं इन चीज़ों पे काम करता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब तुम करोगे तो तुम भी कर लोगे, लेकिन फिलहाल इतना टाइम नहीं है, थोड़ी समझ देनी थी। समझ एक तो ये है कि थोड़ा पास्ट टेंस ज़्यादा काम में आता है। हाँ अब एक चीज़ और आपके दिमाग में चली होगी, सर ये डज वाला चक्कर क्या है, ये प्रेजेंट में क्यों पूछा। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि 90% तो पास्ट में पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं, मतलब बहुत साल देखा, ऐसा होता है, वो प्रेजेंट में कर सकता है। तो थोड़ा दिमाग में सोच के जाना कि यार चैप्टर तो पास्ट में था, लेकिन कहीं क्वेश्चन को प्रेजेंट में तो नहीं पूछ लिया, प्रेजेंट पूछ लिया तो प्रेजेंट में चलना है। अब प्रेजेंट में ज़्यादातर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगेगा, या फिर हेल्प वो इज एम आर कैसे सेंटेंस में आएंगे, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और वाज वर्ब का यूज कब होगा, जब सेंटेंस सिंपल हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उनमें उनका यूज होता है, ठीक है। और डिटेल में शायद मैंने इस बारे में एक आध वीडियो और बना रखी है, वो आप देख लेना। फिलहाल मेरा मतलब उद्देश्य था कि आपको इन दो चीज़ों पे फोकस करवाना, मतलब इतना पढ़ते हो, इतना रटते हो, थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी काम कर लिया करो, ये समझ भी विकसित कर लिया करो, ठीक है। तो ये था वीडियो, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी, 2 ही पॉइंट बताने थे, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक है, टाइम कम है, आपको काफ़ी पढ़ना है, बस थोड़ी समझ देनी थी, वो चली गई होगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि
आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।